मध्य प्रदेश का प्रशासनिक और भौगोलिक नक्शा एक बार फिर बदलने वाला है। प्रदेश में 3 नए जिले और एक नया संभाग बनाए जाने की तैयारी चल रही है और इस बदलाव का असर राजधानी भोपाल से लेकर रीवा और मैहर तक देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। दरअसल पिछले साल गठित प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग ने अब अपने फील्ड सर्वे का काम लगभग पूरा कर लिया है। दिसंबर 2025 तक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, क्योंकि इसके बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तब तक किसी भी जिले या तहसील की नई सीमा तय नहीं की जा सकेगी। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल की करते हैं। भोपाल में अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक तहसील बनने का रास्ता साफ हो गया है। वर्तमान में भोपाल में सिर्फ 3 तहसीलें हैं, हुजूर, कोलार और बैरसिया। इनमें से हुजूर तहसील का दायरा इतना बड़ा है कि प्रशासनिक कामकाज लंबे समय से प्रभावित हो रहा था। अब सरकार इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। भोपाल के 5 प्रमुख नजूल सर्किल कार्यालयों शहर पुराना भोपाल, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, गोविंदपुरा, टीटी नगर और एमपी नगर को अब तहसील का दर्जा दिया जाएगा। यानी भोपाल में कुल 8 तहसीलें होंगी। इस कदम का मकसद है प्रशासनिक कामकाज को विधानसभा क्षेत्रों के अनुरूप सरल बनाना और नागरिकों को सुविधाएं तेजी से उपलब्ध कराना। राजस्व विभाग का कहना है कि इससे न केवल फाइलों का दबाव घटेगा, बल्कि लोगों को प्रमाण पत्र, नक्शे और रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं स्थानीय स्तर पर मिल सकेंगी। सबसे दिलचस्प और विवादास्पद हिस्सा है रीवा और मैहर जिले की सीमा से जुड़ा हुआ। जी हां, प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि मैहर जिले की अमरपाटन तहसील के 6 गांव मुकुंदपुर, धौबहट, अमीन, परसिया, आनंदगढ़ और पपरा को रीवा जिले में शामिल किया जाए। इस प्रस्ताव का कारण बताया गया है मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी, जो न केवल रीवा का गौरव है बल्कि प्रदेश और देश की एक पहचान भी है। भौगोलिक दृष्टि से मुकुंदपुर रीवा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जबकि मैहर से इसकी दूरी 65 किलोमीटर और सतना से 50 किलोमीटर है। स्थानीय लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि प्रशासनिक सुगमता के लिए इन्हें रीवा में शामिल किया जाए, लेकिन अब यह प्रस्ताव राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। सतना सांसद गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इस कदम से मैहर जिले का भौगोलिक और सांस्कृतिक संतुलन बिगड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह किसी बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, उन पर भी विपक्ष ने निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया जनभावनाओं और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर ही तय की जाएगी। दरअसल यह पूरी प्रक्रिया पिछले साल सितंबर में गठित प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की देखरेख में चल रही है। आयोग का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 तक पूरे प्रदेश का मैदानी काम पूरा करना, क्योंकि इसके बाद जनगणना महानिदेशालय प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज कर देगा। अब तक आयोग 25 जिलों का मैदानी सर्वे पूरा कर चुका और बाकी जिलों में काम अगले 3 महीनों में खत्म करने का लक्ष्य है। सीमाओं को तय करने के लिए आयोग ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IIPA की मदद लेने का फैसला किया है। IIPA ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी की मदद से तकनीकी रिपोर्ट तैयार करेगा। हालांकि अंतिम निर्णय केवल तकनीकी आधार पर नहीं होगा। आयोग नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की राय लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। अब बात करते हैं जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र की। सिहोरा को जिला बनाने की मांग पिछले 22 सालों से चल रही है। पहली बार 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस पर सहमति जताई थी, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के कारण मामला अटक गया। तब से लेकर अब तक सिहोरा के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी धरना, कभी रैली और एक बार तो दिवाली से पहले उन्होंने अपने खून से दीपक जलाकर विरोध जताया था। उनका कहना है कि जब तक सिहोरा को जिला नहीं बनाया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। अब प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग ने इस मांग पर भी गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है। चलिए अब जानते हैं कि प्रदेश में कौन कौन से नए जिले और संभाग बनने की संभावना है। सबसे पहला नाम है पिपरिया, जो नर्मदापुरम जिले में आता है। पिपरिया जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर है और पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहां तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं। लंबे समय से यहां जिला बनाने की मांग उठती रही है। यहां तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान धरना प्रदर्शन और हड़तालें भी हुई थी। अब इस पर सरकार का रुझान सकारात्मक बताया जा रहा है। दूसरा नाम है बीना। बीना को जिला बनाने की मांग पिछले 40 सालों से की जा रही है। बीना सागर जिले से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। अगर बीना जिला बनता है तो इसमें खुर्रई, मलथौन, बांदरी, कुरवाई, पठारी और प्रस्तावित
खिमलासा तहसीलें शामिल हो सकती हैं। हालांकि खुर्रई को लेकर भी राजनीतिक लॉबी सक्रिय है। फिलहाल आयोग ने बीना के पक्ष में अपनी सिफारिश को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली है। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव होगा निमाड़ संभाग का गठन। निमाड़ क्षेत्र यानी खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा को मिलाकर एक नया संभाग बनाने की तैयारी है। वर्तमान में ये चारों जिले इंदौर संभाग में आते हैं, जो प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। दरअसल इंदौर से इन जिलों की दूरी बहुत अधिक है। खरगोन या बुरहानपुर से इंदौर तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। नए संभाग बनने से राजस्व, अपील और प्रशासनिक बैठकों के लिए अफसरों की इतनी लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। निगरानी और विकास कार्य भी स्थायी स्तर पर ही संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस वर्ष 1 जनवरी को खरगोन में हुई निमाड़ संभाग की संभावना पर सकारात्मक संकेत दिए थे। जानकारों का कहना है कि इससे प्रशासनिक कसावट बढ़ेगी और विकास परियोजनाओं की गति तेज होगी। इन प्रस्तावों के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि नए जिले और संभाग बनना न केवल प्रशासनिक मसला है, बल्कि यह सीधे जनता की भावनाओं, राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रों और संसदीय समीकरणों से भी जुड़ा होता है। जहां एक और जनता को उम्मीद है कि छोटे जिलों से प्रशासन उनकी दहलीज पर आएगा, वहीं कई जगह नेताओं के बीच प्रभाव क्षेत्र घटने की चिंता भी दिखाई दे रही है। सतना बनाम रीवा विवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का प्रशासनिक नक्शा अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। 3 नए जिले पिपरिया, बीना और सिहोरा और एक नया संभाग निमाड़ राज्य की प्रशासनिक तस्वीर को नया रूप देंगे। भोपाल में 8 तहसीलों का गठन और सीमाओं का नया निर्धारण आने वाले वर्षों में शासन व्यवस्था को और विकेंद्रित करेगा। आयोग का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक सारी रिपोर्ट सरकार को सौंपना है। इसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी और राज्य विधानसभा की स्वीकृति के बाद ये बदलाव लागू किए जाएंगे। तो आने वाले महीनों में मध्य प्रदेश की भौगोलिक रेखाएं जरूर बदलेंगी, लेकिन साथ ही उम्मीद ये भी है कि इन बदलावों से आम नागरिकों तक प्रशासन की पहुंच और विकास की रफ्तार दोनों बढ़ेगी।